बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी माना जाता था। बर्बरीक के पास 3 बाण थे जो शिव जी की आराधना करके उन्होंने प्राप्त किए थे। वह 3 बाण पूरे महाभारत के युद्ध को कुछ ही क्षणों में ख़त्म करने के लिए काफ़ी थे। वही 3 बाण पांडवों की पूरी सेना का सर्वनाश कर सकते थे। बर्बरीक ने युद्ध की कला अपनी माता से सीखी थी। बर्बरीक माता को वचन देकर आए थे कि जो भी पक्ष युद्ध में कमज़ोर होगा वह उसी की तरफ से युद्ध करेगा। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों पक्ष के मध्य में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष के लिए लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए तो अर्जुन और श्री कृष्ण भीम के पौत्र बर्बरीक की वीरता का चमत्कार देखने के लिए वहां उपस्थित हो गए। तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा प्रदर्शन उनको दिखाया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, तुम जिस वट वृक्ष के नीचे खड़े हो उसके सारे पत्तों को क्या तुम एक ही तीर से बेध सकते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं मान जाऊंगा तुम वाकई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर पेड़ की तरफ हाथ जोड़कर एक तीर छोड़ा। बर्बरीक के उस तीर ने एक एक करके वृक्ष के सारे पत्तों को बेध दिया। इसी क्रम में एक पत्ता टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही पत्ता जमीन पर गिरा श्री कृष्ण ने पत्ते के ऊपर अपना पैर रख लिया, लेकिन बर्बरीक का तीर सारे पत्तों को बेधते हुए अंत में श्री कृष्ण के पैर के ऊपर आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, आपके नीचे जो पैर का पत्ता है आप उसके ऊपर से अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा मेरा तीर आपके पैर को बेधते हुए उस पत्ते को बेध देगा, क्योंकि ऐसी मैंने उसको आज्ञा दे रखी है। यह सब देखकर श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए लेकिन चिंतित भी हो गए। उनकी चिंता यह थी कि बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा तो पांडवों की सेना को कुछ ही क्षण में समाप्त कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगने का मन बनाया और ब्राह्मण का वेश बनाकर वह बर्बरीक के शिविर की तरफ चले गए। वहां जाकर उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर, जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वो दान में दे सकते हैं? तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आप मांग कर देखिए, मैं किसी ब्राह्मण को कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। श्री कृष्ण ने कहा, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम मुझे मेरा मांगा हुआ दान ना दे पाओ। तब बर्बरीक ने कहा, आप बेहिचक मांगिए, मैं आपको जो मांगोगे वह सब देने के लिए तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने यह सुनकर हैरान होकर कहा, प्रभु, आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए और खुश होकर बर्बरीक को वरदान दिया, बर्बरीक, भविष्य में लोग तुमको खाटू श्याम के नाम से जानेंगे और मेरे समक्ष ही तुम्हारी पूजा करेंगे। और इस तरह बर्बरीक को एक और वरदान श्री कृष्ण ने दिया कि सारे महाभारत का जो युद्ध है वह तुम अपनी आँखों से खुद देखोगे। इसलिए बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया और बर्बरीक ने पूरी महाभारत अपनी आँखों से देखी।